क्या आप जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 90% इंडियंस अपनी डाइट में इनफ क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को नहीं ले पाते हैं। वैसे अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता चलूं कि ये एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे जोड़ों के लिए और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। लेकिन इतना ज़रूरी होने के बावजूद अक्सर लोग इनके बारे में जानते तक नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इनको आप कैसे ले सकते हैं, इनसे क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं और लास्टली हम कुछ कॉमन मिथ्स और कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करेंगे जो आप लोग अक्सर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेकर पूछते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इन्हें एसेंशियल माना जाता है क्योंकि हमारी बॉडी इनको अपने आप नहीं बना सकती है और इसीलिए बाहर से इनकी सप्लाई बॉडी के अंदर पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं, खूब सारे मिलते हैं, जैसे कि फ़िश ऑयल है, फ्लैक्स सीड है, अखरोट हैं और चिया सीड्स हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन सिर्फ डाइट की मदद से इनकी सप्लाई को पूरा कर पाना, रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए अक्सर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के 90% कैप्सूल्स या सप्लीमेंट्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो फ़िश ऑयल से बनाए जाते हैं, यानी मछली के तेल से बनाए जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अक्सर मछली के तेल को ही इसमें क्यों यूज़ किया जाता है और किसी चीज़ से क्यों नहीं बनाया जाता है। तो देखिए, मछली के अंदर पाए जाने वाले जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये EPA और DHA की शक्ल में होते हैं, जो कि प्लांट सोर्स से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि ALA की शक्ल में होते हैं, इनके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा बढ़िया होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर कंपनीज फ़िश ऑयल को ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट या कैप्सूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। वैसे एक सवाल जो अब शायद आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि आखिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल लेना ही क्यों ज़रूरी है? क्या हम इसको डाइट की मदद से, यानी कि फ्लैक्स सीड्स खा के या चिया सीड्स को खा के या अखरोट खा के या मछलियाँ खाकर पूरा नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, आप डाइट के ज़रिए जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और क्या ये आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट हैं भी या नहीं। ख़ास तौर से अगर हम फ़िश की बात करें जो कि इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है, तो ज़्यादातर लोगों के रूटीन में महीने में या 2 महीने में या कई बार तो साल में 1-2 बार ही फ़िश खाने को मिलती है। ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होने का रिस्क हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल लेने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं और आपको ये भी पता होता है कि आप रोज़ाना कितना ओमेगा 3 ले रहे हैं। इससे आपको इसकी डोजेज मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको पता होता है कि मुझे दिन में कितने कैप्सूल लेने हैं, कितनी mg इसकी लेनी है। एक और कॉमन सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि उन्हें कौन सा ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और सभी अपने आप को अच्छा बताते हैं, लेकिन एक सप्लीमेंट अगर आज मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फाइटिका ओमेगा 1000 कैप्सूल। फाइटिका ओमेगा 1000 कैप्सूल एक अकेला ऐसा ओमेगा 3 सप्लीमेंट है जिसमें आपको 1000 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। इन 1000 मिलीग्राम्स में से 600 मिलीग्राम होते हैं EPA और DHA और बाकी के जो 400 मिलीग्राम बचते हैं वो दूसरी तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं और ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं और इसके साथ साथ आपके जोड़ों को और आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाए रखते हैं। वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड से मिलते हैं जिनके बारे में हम आगे अभी बात करने वाले हैं। वैसे यहाँ अगर हम फाइटिका ओमेगा 1000 की बात करें तो इसकी एक और USP ये है कि इसमें आपको EPA और DHA जो हैं वो एक अलग ही रेशियो में मिलते हैं। ये एक ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन रेशियो है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
इसमें दूसरे सप्लीमेंट्स की तरह 1:1 यानी बराबर बराबर के रेशियो में EPA और DHA नहीं होता है, बल्कि एक अलग ही रेशियो होता है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बॉडी के अंदर जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। फाइटिका ओमेगा 1000 कैप्सूल्स में हैवी मेटल्स और दूसरे कंटेमिनेंट्स भी बिल्कुल नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से प्योर है और इसीलिए पूरी तरह से सेफ भी होते हैं। इसका सिर्फ 1 या 2 कैप्सूल आपको रोज़ाना खाना खाने के थोड़ी देर के बाद दिन में लेना होता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 3 महीने तक रेगुलरली ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन खाया और आपको कुछ मैजिकल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए होता है और इसको लेने से आपको सर से लेकर पैर तक आपके हर एक सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। फाइटिका ओमेगा 1000 कैप्सूल के सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहां से क्लिक करके आप इस कैप्सूल को परचेज भी कर सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल से मिलने वाले कुछ फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा जो कि पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है, वो मिलता है आपकी दिल की सेहत के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। आपने दोस्तों बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स में सुना होगा कि इस चीज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उस चीज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ये आपके दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं। दोस्तों वैसे तो टीवी कॉमर्शियल्स में किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। और क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इवन ब्लॉकेज और हार्ट अटैक तक इनसे पैदा हो सकता है, इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेने से आपके अंदर दिल की बीमारियां पैदा होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स के चिपकने को रोकते हैं। जब प्लेटलेट्स चिपकते हैं तो उससे इंटरनल थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है और इससे ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो ब्लॉकेज का, हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का खतरा भी हमारे अंदर कम हो जाता है। यही नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी ब्लड वेसल्स को लचीला और नरम भी बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है तो ऐसे केस में भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट लेना ज़रूर शुरू कर दें। हार्ट हेल्थ के साथ ही ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन में ही पाए जाते हैं और इसी वजह से जब इसकी कमी हमारी बॉडी में होती है तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा असर हमारे दिमाग पर ही इसका पड़ता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट लेने से बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है, जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम कम होने लगती है। यही नहीं, बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे कि अल्जाइमर्स या बुढ़ापे के कारण जो दिमाग में कमज़ोरी आ जाती है या फिर जो याददाश्त कम हो जाती है, इसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मदद से कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स के तीसरे बड़े फ़ायदे के बारे में, जो कि है जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करना। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो कि हमारे जोड़ों में सूजन को और दर्द को कम करने का काम करते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स इस्तेमाल करने से अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में जोड़ों का दर्द और सूजन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या जोड़ों में सूजन है या चलने फिरने में परेशानी होती है, अर्थराइटिस या गाउट की प्रॉब्लम आपको है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको ओमेगा 3 फिश ऑयल के कैप्सूल्स ज़रूर लेने चाहिए। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स आपकी आँखों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारी आँखों को, ख़ास करके जो हमारा रेटिना होता है, इसको सही से काम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है। ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स लेने से आपके वो सभी ज़रूरी फैटी एसिड्स मिल जाते हैं जिससे आपकी आँखों की सेहत जो है वो इम्प्रूव होती है। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करने से मैक्यूलर डिजेनरेशन, जो कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाली आंखों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसका ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और बुढ़ापे तक भी आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बनी रहती है। जॉइंट पेन्स, ब्रेन और हार्ट के अलावा अगर आप अपने बालों को और अपनी स्किन को भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होते हैं। इन कैप्सूल्स के अंदर मौजूद फैटी एसिड्स की वजह से आपकी स्किन हाइड्रेट हो रहती है, यानी स्किन ड्राई नहीं होती है और बाल आपके जो है वो मजबूत बनते हैं। यही नहीं, अगर आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है या डर्मेटाइटिस रहती है, स्किन में एलर्जीज़ रहती हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ले सकते हैं।
इसके अलावा बालों की सेहत इंप्रूव करने के लिए, बालों के फॉलिकल्स को नरिशमेंट देने के लिए और हेयर फॉल की समस्या से बचने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को यूज़ किया जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। सबसे पहली गलतफहमी यह है दोस्तों कि लोग मानते हैं कि सभी तरह के जो फैट्स होते हैं वो ख़राब होते हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक तरह के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को सही ढंग से काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए सिर्फ अच्छे ही नहीं हैं बल्कि एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। और इन्हें अगर आप नहीं लेंगे तो क्योंकि ये आपकी बॉडी में नहीं बन सकते हैं, अपने आप बॉडी में नहीं पैदा होते हैं, तो इसलिए आपके अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होना लाजमी है। दूसरा मिथ यह है कि आपको जो फैटी एसिड्स होते हैं इस तरह के ओमेगा 3, तो ये सिर्फ मछलियों से ही आपको मिल सकते हैं। ये भी एक गलत अवधारणा है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मछली के अलावा बहुत सारे प्लांट सोर्सेज से, जैसे कि अलसी के बीज से और अखरोट में भी पाए जाते हैं। हालांकि जो मछली के तेल में मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कुछ प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स दोस्तों आमतौर से पूरी तरह से सेफ़ होते हैं और इनको कोई भी ले सकता है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ खास तरह की मेडिसिन से ये इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर आपके अंदर कुछ हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि मुंह से मछली की बदबू आना, डकारे में मछली की स्मेल आना, सीने में जलन हो जाना, उल्टी हो जाना, या फिर किसी किसी केस में डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को मछली खाने से एलर्जी होती है, ऐसे लोगों को भी ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एलर्जी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्टली, अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं, यानी खून को पतला करने वाली दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको ओमेगा 3 का कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर से पहले पूछ के फिर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वैसे तो आपके दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये याद रखने भी ज़रूरी है कि ये एक सप्लीमेंट है और कोई इलाज नहीं है। इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और इसकी डायग्नोसिस कराना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, पसंद आई है, कुछ नया सीखा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।